दोस्तों, चाहे मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी फसल हो, सबसे ज्यादा जो कीटों का समस्या देखने को मिलता है वो होता है सकिंग पेस्ट, यानी कि जिसको रस चूसक कीट बोला जाता है। और रस चूसक कीट एक ऐसा कीट होता है जो कि इसको हम लोगों को बाहर से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका प्रकोप जिस भी फसल में होता है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। और किसान भाई इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अलग अलग दवा को छिड़काव करते हैं, लेकिन सही से इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा दवा लेकर आए हैं जिसको प्रयोग करने पर रस चूसक कीटों को बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर देता है और लंबे समय तक ये कंट्रोल करता है। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो मोवेंटो एनर्जी के बारे में आज हम कंप्लीट में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जैसे कि इसको कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है, इसके अलावा इसको हम लोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, और इसको प्रयोग करने से कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करता है, और पूरी डिटेल्स में आज हम मोवेंटो एनर्जी को प्रैक्टिकली लाइव प्रूफ स्प्रे करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। पर उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोवेंटो एनर्जी क्या है। मोवेंटो एनर्जी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि इसको एक स्टैंडर्ड लेवल का सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने वाला इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। और जी हाँ, इसको एक बार प्रयोग करने से आप लोग दूसरे किसी इंसेक्टिसाइड को नहीं प्रयोग करेंगे रस चूसक कीटों के लिए। तो क्या ऐसा इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है, चलिए जान लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को दो केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। एक तो आता है स्पायरोटेट्रामाइड, जो कि 11.01% मिलता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 11.01%, जो कि SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब SC फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, जो कि लिक्विड गाढ़े फॉर्म पे आप लोगों को सफेद कलर का देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोवेंटो एनर्जी को अगर हम लोग कोई भी फसल में सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये किस तरीके से फसल के ऊपर काम करता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर दो टेक्निकल होने के कारण इसके अंदर दो मोड ऑफ एक्शन है। तो आता है स्पायरोटेट्रामाइड और एक आता है इमिडाक्लोप्रिड। तो सबसे पहले स्पायरोटेट्रामाइड की बात की जाए तो ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमेटिक यानी क्या होता है, इसको प्रयोग करने के बाद पहले पूरे पौधे में फैल जाता है, और उसके बाद उस पौधे में कोई भी सकिंग पेस्ट जो बैठता है और उसका रस चूसता है तो वो अंदर से ही खत्म हो जाता है। इस तरीके से काम करता है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। और उसके अलावा इसको बायोलिपिड सिंथेसिस इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है, यानी कि ये नए नए रस चूसक कीटों को तैयार होने के लिए भी रुकता है। और उसके अलावा इसको केटोइनोल इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है, यानी कि ये एक अल्कोहल का प्रकार है। और उसके अलावा दोस्तों ये एक ग्रुप 23 का इंसेक्टिसाइड है, और ग्रुप 23 का और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि बायर का ओबेरॉन, जिसमें स्पायरोमेसिफेन टेक्निकल होता है, वो भी एक ग्रुप 23 का इंसेक्टिसाइड है। अब बात कर लेते हैं इमिडाक्लोप्रिड। तो इमिडाक्लोप्रिड के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी आप लोगों को एक बार बता देते हैं। इमिडाक्लोप्रिड एक नियोनिकोटिनोइड का एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। अब नियोनिकोटिनोइड का जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे कि इसको प्रयोग करने के बाद कीटों का नर्वस सिस्टम में अटैक करके कीटों को पैरालाइज कर देता है और इस तरीके से कीटों को मारता है। तो इस तरीके से नियोनिकोटिनोइड काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मोवेंटो एनर्जी को फसल में प्रयोग करने के बाद इसका अलग से क्या फीचर्स मिलता है, यानी कि इसका अलग से क्या एक्स्ट्रा कुछ काम देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे अलग से काम देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोगों को ये इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है कि दो प्रकार की सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड एक साथ में मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों ये एक जाइलम फ्लोएम एक्शन के साथ काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है, यानी कि इसको स्प्रे करने के बाद जाइलम फ्लोएम के अंदर ये पूरे पौधे में फैलता है और अंदर से अंदर काम करता है। और उसके अलावा दोस्तों ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार कीटों को कंट्रोल करता है एक साथ में, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये ट्रांसलिमिनर एक्शन के साथ भी काम करता है। तो ट्रांसलिमिनर एक्शन यानी क्या होता है, तो दोस्तों जैसे हम लोग मोवेंटो एनर्जी को स्प्रे करते हैं किसी भी पौधे में, तो ये क्या करता है, तो ज्यादातर जो सकिंग पेस्ट होता है वो पत्ती की निचली सतह पे रहता है, और स्प्रे करने के बाद ज्यादातर पत्ती की निचली सतह पे दवा नहीं पहुंच पाता है। लेकिन मोवेंटो एनर्जी के अंदर ट्रांसलिमिनर एक्शन होने के कारण ये पत्ती की निचली सतह तक भी पहुंचा देता है। तो ये है इसके अंदर खास। तो इतने सारे फायदे आप लोगों को दोस्तों मोवेंटो एनर्जी को प्रयोग करने पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मोवेंटो एनर्जी को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मोवेंटो एनर्जी को आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोवेंटो एनर्जी को प्रयोग करने के बाद कौन कौन सी कीटों के ऊपर काम करता है, यानी कि कौन कौन सी सकिंग पेस्ट को ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो ये मेलीबाग के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। उसके अलावा एफिड्स के ऊपर काम करता है, जेसिड्स या फिर थ्रिप्स। उसके अलावा रेड माइट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, और रेड माइट को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मिटीसाइड भी बोला जाता है। उसके अलावा व्हाइट फ्लाई यानी कि जो सफेद मक्खी होता है उसको भी ये काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेता है।
तो इतने सारे रस्ट शीर्षक कीटों को ये कंट्रोल करता है। तो क्यों ना हम मोवेंटो एनर्जी को एक बार स्प्रे करके देख लेते हैं। तो मोवेंटो एनर्जी को पौधे के हिसाब से आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोगों का पौधा शुरुआती अवस्था में छोटा पौधा है तो आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। और अगर आप लोगों का पौधा बड़ा हो गया है तो उस पौधे में आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर बड़ा पौधा है और इसके अंदर हम 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके हम यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं, तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसको एक बार स्प्रे करने से कितने दिन तक रिजल्ट मिलता है। तो इसको एक बार स्प्रे करने से आप लोगों को लगभग 10 से 12 दिन तक अच्छी तरीके से सकिंग पेस्ट को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि 10 से 12 दिन तक कोई भी सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होने देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साथ क्या हम दूसरे और भी दवा को एक साथ में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसके साथ अगर आप लोग किसी भी दवा को मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में आप लोगों को अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन हमारे इधर जो प्राइस होता है लगभग 400 से 450 रुपये के आसपास 100 ml का डिब्बा आप लोगों को मिल जाता है। तो बाकी इस वीडियो में मोवेंटो एनर्जी के बारे में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।